हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और आज बहुत ही शानदार टॉपिक में लेके आया हूं, मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश के उद्योग। यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस लेक्चर को हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में लेके आएंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसे ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद सेकेंड पार्ट भी हम लोग जल्द लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के उद्योग। तो सबसे पहले आप लोग मैप को देखिए, नक्शे को देखिए और इसे जानने का प्रयास करिए। दोस्तों यहां पर पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर। और ग्वालियर में दिया सलाई उद्योग या मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री स्थापित की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे पड़ता है बड़मोर, और बड़मोर में मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? ये बड़मोर में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दिलाई सलाई उद्योग कहां पर है? ग्वालियर में है। और मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? ग्वालियर में। ये अब चलते हैं गुना। और गुना में दोस्तों नेशनल फर्टिलाइजर उद्योग है। और साथ में साइकिल उद्योग भी आपको गुना में देखने को मिलेगा। नेशनल फर्टिलाइजर उद्योग और साइकिल उद्योग कहां देखने को मिलेगा? गुना में। अगर दोस्तों हम बात करें महू, महू में छाता उद्योग, महू जिसे अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, इसमें सबसे पहले छाता उद्योग पूछा जाए तो कहां मिलेंगे आपको? महू में मिलेंगे। इसके बाद देखिए जबरा, रतलाम में आता है जबरा। और यहां पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, रतलाम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रतलाम में पड़ता है जाबरा। और जाबरा में मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल, जहां पे शक्कर बनाई जाती थी, पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। इसके बाद देखिए बुरहानपुर, बुरहानपुर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल, मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई थी? बुरहानपुर में की गई थी। अब चलते हैं हम लोग बैतूल। और दोस्तों बैतूल में मिल जाएगा आपको घड़ी उद्योग। बैतूल जहां से मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती, उसी बैतूल की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको छड़ी उद्योग देखने को मिलेगा, ठीक है। छड़ी उद्योग, घड़ी है वो, घड़ी छड़ी नहीं है, घड़ी उद्योग आपको देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में स्याही का कारखाना, जो इसका यूज करते हैं आप लिखते समय स्याही, उस स्याही का कारखाना आपको कहां मिलेगा? छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। फिर चलते अमलौर, अमलौर में आपको ओरिएंट पेपर मिल देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलौर में आपको ओरिएंट पेपर मिल देखने को मिलेगा। उमरिया में चलते हैं, उमरिया में लाख का कारखाना देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप मैप को एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के उद्योग पढ़ रहे हैं, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पर अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर? बड़मोर, ये कहां पे पड़ता है? ग्वालियर में। अगर गुना की बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री यहां पे मिलेगी। और यहां पर आपको साइकिल उद्योग मिलेगा। जाबरा में आपको पहली चीनी मिल मिल जाएगी। महू में छाता उद्योग, बुरहानपुर में पहली कपड़ा मिल, बैतूल में घड़ी उद्योग, छिंदवाड़ा में स्याही कारखाना, अमलौर में आपको ओरिएंट पेपर मिल मिलेगा, उमरिया में आपको लाख का कारखाना मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग को हम लोग एक साथ देखते हैं। कृषि आधारित का मतलब है जैसे चीनी गन्ने से बनती है, तो कहां कहां पर चीनी उद्योग आपको देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल, जाबरा शुगर मिल, रतलाम में 1934 में स्थापित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की पहली जो शुगर मिल है वो कब स्थापित की गई थी? वो जाबरा में, रतलाम में 1934 में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई में है, ये मालवा मिल जिसे कहा जाता है, ये देवास में स्थित है। इसका मुख्यालय इंदौर में है। मालवा मिल, ध्यान रखिएगा, मालवा मिल जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल थी, जो बरलाई में है। बरलाई देवास में स्थित है और इसका एक मुख्यालय इंदौर में भी है। भोपाल शुगर मिल जो सीहोर में है। सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में है। और जीवाजी राव शुगर मिल, जीवाजी राव शुगर मिल दलौदा मंदसौर में देखने को आपको मिलेगी। दलौदा मंदसौर में आपको देखने को मिलेगी। तो चीनी उद्योग कहां मिलेंगे आपको? रतलाम में, देवास में, सीहोर, उज्जैन और मंदसौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल बोला जाए तो रतलाम में, याद रखिएगा, रतलाम के जाबरा में बनी थी जाबरा शुगर मिल। अब कपड़ा उद्योग की बात करें, कपड़ा उद्योग में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात के बाद तीसरे स्थान पे आता है। महाराष्ट्र गुजरात के बाद तीसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश कपड़ा उद्योग में। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल तापी कपड़ा मिल, बहुत इंपॉर्टेंट, ताप्ती नदी से तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर में 1906 से 7 में स्थापित की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल तापी, मतलब कहां से निकलती? बुरहानपुर से। बुरहानपुर में तापी मिल स्थापित की गई थी, ठीक है, 1906 से 1907 में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल मालवा कपड़ा मिल, ये जो कहां पर है? इंदौर में।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल कहां पर है? इंदौर में, मालवा मिल, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कपड़ा मिल गिल इंदौर में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर को कहा जाता है और इसे मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है किसे? इंदौर को, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें कपड़ा मिल है। ठीक है, और कल्याण कॉटन मिल ये भी इंदौर में है। हीरा कपड़ा मिल ये उज्जैन में है। हीरा कपड़ा मिल कहां पर है? उज्जैन में है। कल्याण कॉटन मिल कहां पर है? इंदौर में है। तो सर्वाधिक जो कपड़ा मिल कहां पर है भैया? वो इंदौर में है, इसलिए इंदौर को मैनचेस्टर, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तेल उद्योग की बात करेंगे। देखिए तेल उद्योग, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान है, पहले नंबर पर है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में स्थित है और मुरैना में सबसे ज्यादा सरसों होती है, तो सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहां पर है? मुरैना में है। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थापित किया गया। बीना तेल रिफाइनरी ओमान की सहायता से आगासौद गांव सागर में स्थापित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीना में एक तेल रिफाइनरी है, ओमान की सहायता से आगासौद गांव सागर में स्थापित की गई। रेशम उद्योग की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने हेतु मध्य प्रदेश में रेशम सिल्क निगम की स्थापना 1984 में की गई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम रेशा उद्योग उज्जैन जिले के नागदा में स्थित है भैया। रेशम के बनने वाले जो कपड़े हैं वो कहां पर बनेंगे? आपको मिल जो बनाई गई है वो है नागदा, और नागदा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? वो आता उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम रेशा उद्योग मिल को कहां पर है? उज्जैन के नागदा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। दलहन दालें, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। प्रमुख उद्योग बनखेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद में है। पिपरिया दाल उद्योग होशंगाबाद में है। शिडोल दाल उद्योग कहां पर है? शियोर दाल उद्योग कहां पर है? शियोर में है। तो ये बनखेड़ी, होशंगाबाद, पिपरिया दाल उद्योग और शिडोल दाल उद्योग शियोर में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप। कागज उद्योग की बात करें, मध्य प्रदेश में पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर 1956 में स्थापित किया गया था। जो न्यूज़पेपर बनते हैं, दैनिक भास्कर वगैरह, उनका जो पेपर है वो कहां पर बनता है? वो बनता है नेपानगर में। ये मध्य प्रदेश में पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में 1956 में स्थापित किया गया था। 1967 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित की गई। देखो, नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना की बात करें नेपानगर में, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में है। 1975 में नोट करेंसी पेपर मिल देवास में, जहां पर नोट का पेज बनते हैं। साधारण कागज बनाने का कारखाना ओरिएंट पेपर मिल अलमाई, ये कहां पे पड़ती है? शेडोल में स्थित है। महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर, महीन बहुत बारीक टिश्यू पेपर, तो महीन या टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में है। पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर इंदौर में, और नेपानगर 1956 में स्थापित किया गया था। सिक्योरिटी पेपर मिल 1967 में होशंगाबाद में स्थापित की गई। 1975 में नोट करेंसी पेपर मिल देवास में स्थापित की गई। और साधारण कागज बनाने का कारखाना ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है, और अमलाई पड़ता है शेडोल में। महीन पेपर टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में। बीड़ी उद्योग की बात करेंगे तो जबलपुर में सर्वाधिक बीड़ी उद्योग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना देवास में। जबलपुर में सर्वाधिक बीड़ी उद्योग देखने को मिलेंगे, और हिंद फिल्टर सिगरेट का कारखाना आपको देवास में देखने को मिलेगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। लाख का उद्योग, लेसीफर लवका कीट की सहायता से, कीट होता है वो लाख निकालता है, लेसीफर लकवा कीट की सहायता से लाख का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख बनाने की सरकारी कारखाना है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। लाख का जो उपयोग करते हैं वो चूड़ी बनाने में किया जाता है, लाख की चूड़ी। कत्था उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। कत्था, पान के साथ कत्था खाया होगा आपने लाल मुंह करने के लिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना बाड़मोर मुरैना में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना बाड़मोर मुरैना में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश वृक्ष पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, अतः यह कत्था उद्योग मुरैना में स्थापित है। शिवपुरी व ग्वालियर में भी स्थित है। तो कत्था उद्योग मुरैना शिवपुरी में मिलेंगे, पर अधिकतर जो बाड़मोर है मुरैना में मिलेगा आपको कत्था उद्योग। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा आपका उद्योग वाला चैप्टर हो जाए, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग पूरा उद्योग कवर करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखे कृषि पर आधारित उद्योग। कौन से देखे? कृषि पर आधारित उद्योग। एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट। कहां चलेंगे हम लोग? हमारे पहले पेज से ही रिवीजन करेंगे, जहां से आपको समझने आएगा। यहीं से देखिएगा, एक बार और देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हमने कृषि पर आधारित उद्योग देखे। चलिए देखिए, बाड़मोर पहली सीमेंट फैक्ट्री मिली और यहीं पे कत्था बनाने का कारखाना है। सिलाई उद्योग और गंगाराम बिस्किट फैक्ट्री। उमरिया में लाख का कारखाना है, उमरिया में। अल्मोर कहां पे पड़ता है? शहडोल में पड़ता है, शहडोल। ठीक है, यहां पर ओरिएंट पेपर मिल देखने को मिलेगी। छिंदवाड़े में आपको स्याही कारखाना मिलेगा। बैतूल में घड़ी उद्योग मिलेगा आपको। बुरहानपुर में पहली कपड़ा मिल बुरहानपुर में मिली। नेपा नगर में भैया, नेपा नगर में न्यूज प्रिंट जो कारखाना, नेपा नगर में न्यूज का जो पेपर है उसका खुली। मऊ में छाता उद्योग। जबरा रतलाम में पहली चीनी मिल। गुना में आपको नेशनल फर्टिलाइजर और साइकिल उद्योग। तो इस तरीके से चीजें आपने बहुत सारी चीजें सीखी। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा, डाटा अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा शेयर करिए, आगे पहुंचाइए। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो भी बहुत शानदार तरीके से, तो हमारा एप्लीकेशन परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी समस्या आती है तो कॉल करें। और ये आने वाली आपकी जो भी एग्जाम है ना, जो एग्जाम आपकी वर्तमान में है, आने वाली है, उन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।